नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे समाज में सदियों से महिलाओं की मॉरलिटी यानी कि नैतिकता को नापने का एक पैमाना रहा है और वो पैमाना है उनका कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी। अक्सर पति पत्नी के विवाद में भी पत्नी के चरित्र पर प्रश्न उठा दिया जाता है, लेकिन भारत के संविधान का इस पर अलग से एक नजरिया है और भारत का संविधान महिला हो या पुरुष दोनों को बराबर का हक देता है और वो मॉरलिटी को वर्जिनिटी से नहीं नापता। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला की वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर की गई मांग को खारिज करते हुए कहा कि किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि ऐसा करना प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों और महिला की लाज के विरुद्ध होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। ये अहम फैसला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने तब सुनाया जब वर्जिनिटी टेस्ट की मांग को लेकर ये मामला फैमिली कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा। इस मामले में पति ने अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से नाजायज संबंध होने का आरोप लगाते हुए उसके वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की थी, जबकि उसकी पत्नी ने उस पर नपुंसक होने का आरोप लगाया। पत्नी ने कहा कि उसका पति नपुंसक है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप गलत हैं, तो वह इससे जुड़े हुए मेडिकल टेस्ट करवा सकता है या फिर कोई अन्य सबूत पेश कर सकता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 मौलिक अधिकारों का हृदय है। क्या होते हैं मौलिक अधिकार और क्या है आर्टिकल 21, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इतनी गंभीर बात कही। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन है। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसका जिक्र अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मिलता है। यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि भारत के नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो भारत के हर नागरिक को समान रूप से मिले हैं और उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि उन अधिकारों की सुरक्षा खुद संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सीधे सीधे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है। इन्हीं में आर्टिकल 21 भी आता है जो व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी कि वो अपनी आत्मरक्षा और उसकी जो व्यक्तित्व है, उसका जो शरीर है, उसकी रक्षा की भी उसे गारंटी मिली है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि अगर कोई कैदी भी हो, अगर वो खूंखार कैदी नहीं है तो उसको हथकड़ी तक नहीं लगाई जा सकती। ये उसकी गरिमा के खिलाफ माना जाएगा। आर्टिकल 21 के दायरे की बात अगर की जाए तो उसे कोर्ट के कई महत्वपूर्ण जो फैसले हुए हैं उनसे परिभाषित किया गया है और उनका जो दायरा है उसका विस्तार किया गया है। और ये विस्तार व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल लाइफ और उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। ये सारे पहलू इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत महिला की मॉडेस्टी भी आती है, यानी महिला की लाज भी आती है और इसीलिए उसके वर्जिनिटी टेस्ट की कोई भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।